गाइस विवेक है और वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं OnePlus 9R के बारे में, जो कि ये रहा फ्लैगशिप प्रोसेसर इसमें प्रोवाइडेड है। प्लस जो कॉस्ट लग रहा है वो लग रहा है 40,000 रुपीज़। अभी तक के यूजर से मुझे काफ़ी कंप्लीट पैकेज लग रहा है और इस वीडियो में मैं यहाँ पे अनबॉक्सिंग करूँगा OnePlus 9R की और अपने इनिशियल इंप्रेशन आप लोगों के सामने बताऊँगा। सो गाइस बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्टली अनबॉक्स करते हैं फ़ोन को। सो दिस इज़ अ बॉक्स ऑफ 9R और पीछे स्पेसिफिकेशंस लिखे हैं और मैंने 8+ 128GB वेरिएंट को लिया है ब्लू कलर में और काफ़ी अट्रैक्टिव है देखने में फ़ोन और काफ़ी अच्छा है। साथ में आपको 65 वाट का ऑफ चार्ज मिल जाएगा और USB Type-C केबल के साथ। और कुछ पैम्पलेट्स हैं, साथ में एक बैक कवर भी है, वो हम लोग अनबॉक्स करते हैं और रैप अप करने के बाद देख सकते हैं काफ़ी स्लिम और स्लीक लग रहा है फ़ोन और काफ़ी कलर मुझे पसंद था ये। इसलिए मैंने ये लिया। ब्लैक कलर मैंने नहीं लिया, रीज़न सोल यही था कि काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी ग्लॉसी टाइप में अच्छा लग रहा था। इन हैंड फील्ड काफ़ी अच्छा है। Type-C केबल आपके साथ मिलता है जो चार्जिंग के लिए है। ऊपर कुछ नहीं है, आपको 3.5mm जैक नहीं मिलता है। वॉल्यूम रॉकर्स बटन अप डाउन है, अलर्ट स्लाइडर भी है, साथ में पावर अप ऑन ऑफ बटन दोनों है। और सेटअप करने के बाद काफ़ी रियल में काफ़ी अच्छा स्क्रीन लग रहा है इसका देखने में। 120Hz सुपर एमोलेड के साथ आता है और सारे कस्टमाइजेशन आपको अवेलेबल है OnePlus के ऑक्सीजन OS में। और वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग पॉइंट रहता है ऑक्सीजन OS OnePlus के फ़ोन्स का। और अलग अलग चीज़ों आप कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ अलग अलग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 128GB वेरिएंट के साथ मैंने इसे परचेज़ किया है, जो कि 40,000 रुपीज़ इंडियन प्राइस है। और आप लोग देख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन OS पे रन करता है, साथ में आपको Android 11 मिल जाता है इसमें। और बेसिकली ऑक्सीजन OS या फिर OnePlus के फ़ोन रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट्स भी प्रोवाइड करते रहते हैं। स्नैपड्रैगन इसमें 870 मिल जाएगा, 5G सपोर्टेड है, प्लस 48 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी सेंसर मिल जाएगा। 120Hz फ्लूइड एमोलेड स्क्रीन के साथ है ये। और हैप्टिक्स काफ़ी अच्छा है, जैसा मैं यूज़ कर रहा हूँ उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि हैप्टिक्स काफ़ी अच्छा है इसका, ऑलमोस्ट आईफोन लेवल का है। और सिक्योरिटी पैच भी लेटेस्ट ही है और स्क्रीन काफ़ी गॉर्जियस है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन मैं कह सकता हूँ इसे। और इन हैंड फील भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है और काफ़ी फास्ट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव कह सकते हैं इसे और काफ़ी अच्छा स्क्रीन है। सो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने अनबॉक्सिंग में बताया कि काफ़ी प्रीमियम फील दे रहा है ये। और सबसे पहले आप लोगों को एमोलेड स्क्रीन मिल जाएगा, वो भी 6.55 इंच का, साथ में 120Hz का रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। मतलब OnePlus के डिस्प्ले काफ़ी अच्छे होते हैं, सैमसंग के लेवल के होते हैं और काफ़ी विविड कलर्स प्रोड्यूस कर रहा है इसका डिस्प्ले और काफ़ी देखने में अच्छा है। फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे डिस्प्ले काफ़ी पसंद आया। अभी तक मैं iPhone 11 यूज़ करता हूँ और उसमें LCD डिस्प्ले है, तो LCD और एमोलेड की तो वैसे भी कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग, बट स्टिल काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। साथ में गाइस जो प्रोसेसर इसमें मिलता है वो स्नैपड्रैगन 870 मिलता है और 870 एक तरह से आप कह सकते हैं स्नैपड्रैगन 865 ही है और उसको इनहांस करके 870 कर दिया गया है। ये पूरा कंप्लीट पैकेज जो OnePlus 9R है, आप समझ लीजिए कि OnePlus 8T है, उसी को रिब्रांड करके 9R के तौर पे OnePlus यहाँ पे बेच रहा है। बट जो प्राइस है वो काफ़ी एग्रेसिव है, मेरे ख्याल से तो काफ़ी एग्रेसिव है, क्योंकि 40,000 के रेंज में बहुत लोग अपना बजट बना के फ़ोन लेना चाहते हैं और OnePlus 9R काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट साबित हो सकता है मेरे व्यू में तो एटलीस्ट, क्योंकि आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल रहा है, फ्लैगशिप डिस्प्ले मिल रहा है, फ्लैगशिप चार्जिंग मिल रहा है और कैमरा भी काफ़ी अच्छा है। अभी तक मैंने इसको पूरी तरह से कैमरे को टेस्ट नहीं किया है, तो कैमरे का रिव्यू अलग से आएगा। और पहले इंप्रेशन में मुझे कैमरा काफ़ी पसंद आ रहा था। और गाइज हेवी से हेवी गेम्स भी ये प्रोसेसर इजीली हैंडल कर लेगा। गेमिंग रिव्यू मैं एक अलग से बना दूंगा। अभी तक तो मुझे डे टू डे टास्क में कोई भी प्रॉब्लम हुआ नहीं। थोड़ा बहुत मुझे रैम मैनेजमेंट का इशू लगा है और मे बी शायद OTA अपडेट से वो सही हो जाए। अभी तक के यूजेज में मुझे परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं लगी और काफ़ी फ्लैक्सिबल परफॉर्मेंस है। और गाइस जो बैटरी कैपेसिटी है इसमें 4500 मिली एम्पेयर है, साथ में आपको 65 वाट का वॉक चार्ज मिल जाता है, जो कि काफ़ी फास्ट है और फ़ोन को 35 मिनट्स में कम्प्लीटली चार्ज कर देगा। और मैंने इसे अभी टेस्ट किया था और ये अंडर 40 मिनट्स में कम्प्लीटली चार्ज कर देता है, जो कि काफ़ी फास्ट है। और बैटरी बैकअप तो मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि अभी मुझे यूज़ किए हुए
इसे अप्रॉक्सीमेटली 10 घंटे हो रहे हैं। और बैटरी बैकअप मैं अपने फुल रिव्यू में आप लोगों को डिटेल वाइज बता सकता हूँ। तो अभी के लिए तो मुझे काफ़ी सही लग रहा था बैटरी। साथ में गाइस ये 5G इक्विप्ड है, सो फ्यूचर प्रूफ भी हो सकता है अगर जो लोग 5G फ़ोन लेना चाहते हैं। वैसे तो अभी 1-2 साल तक 5G आने का उम्मीद लग नहीं रहा है, बट अगर आ गया तो आप लोग फ्यूचर प्रूफ रहेंगे। साथ में गाइस ये एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, ऑक्सीजन OS के साथ। और ऑक्सीजन OS काफ़ी अच्छा है, मतलब एंड्रॉइड OEM स्क्रीन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन OS वन ऑफ द बेस्ट में आता है। One UI भी बहुत लोगों को पसंद है, बट पर्टिकुलरली अगर मेरे से पूछा जाए तो ऑक्सीजन OS को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। यहाँ तक कि स्टॉक एंड्रॉइड से भी बेटर रहता है ऑक्सीजन OS। रीज़न इसका ये है कि बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन दे देता है जो कि स्टॉक एंड्रॉइड नहीं दे पाता है। प्लस One UI मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं है। साथ में गाइस ऑक्सीजन OS ही एक सेलिंग पॉइंट है मुझे लगता है कि OnePlus का। अदरवाइज ओप्पो वीवो के जैसा ही फ़ोन रहता है इसका भी, बट जैसे ही ऑक्सीजन OS आ जाता है एकदम क्लीन सॉफ्टवेयर मिलेगा आपको, क्लीन एक्सपीरियंस मिलेगा, एकदम मिनिमल ब्लोटवेयर मिलते हैं। ब्लोटवेयर नाम के होते हैं, वैसे होते कुछ खास नहीं है, बट स्टिल नेटफ्लिक्स और नोट्स और OnePlus सपोर्ट्स ये सब आपको एक्स्ट्रा में मिल जाएंगे। सो सॉफ्टवेयर वाइज काफ़ी ट्यून्ड सॉफ्टवेयर है और अभी तक तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि इनिशियल इंप्रेशन में काफ़ी अच्छे थे सॉफ्टवेयर का, परफॉर्मेंस का, डिस्प्ले का, बैटरी का। वैसे गाइस कैमरा का रिव्यू तो बाद में आएगा, बट स्टिल इसमें रियर साइड में 4 कैमरेज अवेलेबल हैं और प्राइमरी सेंसर जो है 48 मेगापिक्सल का है। साथ में आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है और इन दोनों की टेस्टिंग अभी बाकी है करनी और मैं कैमरा का अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बट इनिशियल इंप्रेशन में मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है और मे बी अंडर 40,000 वन ऑफ द बेस्ट कैमरा हो सकता है अपार्ट फ्रॉम द आईफोन कैमराज, क्योंकि आईफोन के कैमराज हमेशा अच्छे होते हैं। सो गाइज कैमरा की टेस्टिंग मुझे करनी बाकी है, वो मैं अपने कैमरा के रिव्यू में आप लोगों को डिटेल वाइज बता दूंगा। सो गाइज ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा और इससे पहले OnePlus Nord मैंने रिव्यू किया था, वो भी काफ़ी सॉलिड बिल्ड के साथ आता था और काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस भी था उसका। बजट सेगमेंट में वो काफ़ी फ़ोन हिट भी रहा था। अब मुझे लगता है कि जो लोग 30,000 का बजट लेके चल रहे हैं वो लोग कुछ बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा लें और OnePlus 9R जरूर कंसीडर करें, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन में मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हूँ इस डिवाइस से, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रीमियम डिवाइस लग रहा है और इजी टू हैंडल है, काफ़ी ग्रिप अच्छा है। साथ में आप देख सकते हैं ग्लास बॉडी है और काफ़ी अच्छा आपको एक पैकेज मिल जाएगा 40,000 में। और गाइस मैंने कॉल रिसीव और कॉल लगा के देखा, काफ़ी अच्छा रिसेप्शन आ रहा है, कहीं भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ कॉलिंग में, जो कि एक बेसिक फीचर है। और गाइस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर किसी भी आईफोन यूज़र से पूछेंगे तो वो रहेगा उसका हैप्टिक्स। और मोस्टली मैं फ़ोन्स में हैप्टिक्स को वन ऑफ द अटरमोस्ट या फिर कह सकते हैं कि सबसे ऊपर कंसीडर करता हूँ कोई भी फ़ोन को जज करने में, और इस फ़ोन का हैप्टिक्स ऑलमोस्ट आईफोन लेवल है। बेस्ट इन द वर्ल्ड, बेस्ट इन द क्लास मैं हैप्टिक्स को दे सकता हूँ। हैप्टिक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आपके ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देता है। अगर आपने कभी भी आईफोन यूज़ किया हो या फिर कोई ऐसा फ्लैगशिप फ़ोन यूज़ किया हो जिसके हैप्टिक्स बहुत अच्छे हैं, आपका ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी इन्हांस हो जाएगा। और अभी तक के इनिशियल इंप्रेशन में ये फ़ोन मुझे लग रहा है अंडर 40,000 में बेस्ट रहने वाला है और मे भी शायद कंपटीशन भी ना आए इसका कोई इस साल। गाइज अपना फुल रिव्यू मैं जल्द लाने की कोशिश करूँगा सारे टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद। और गाइज ऐसे ही बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे आने वाले हैं, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट नोटिफाइड वंस आई पोस्ट द वीडियो, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।